क्या सीखने जा रहे हैं? इंट्रोडक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन मतलब हिंदी में क्या होता है? हाँ, अपना परिचय, है ना। हम अपना परिचय कहीं भी जाते हैं तो क्या देना है ना। कोई हमें पूछता है तो अपना परिचय बताना पड़ता है ना। इंट्रोडक्शन, है ना। तो हमें इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या होना चाहिए? नाम, हमारा नाम पता होना चाहिए, है ना। मतलब व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है ना। ये फर्स्ट है हमारा, सबसे पहले नाम पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद सेकंड नंबर है व्हाट इज योर फादर्स नेम, मतलब आपके पिताजी का नाम क्या है ना। किसी जगह में हम लोग क्या अपने गांव समाज में अपने पिताजी के नाम से भी पहचाने जाते हैं ना। है हमारे पिताजी का भी नाम, मतलब पापा का नाम हमें पता होना चाहिए, है ना। सबको अपने पापा का नाम पता है? आपके फादर्स का नाम क्या है? पापा का नाम? सोहन पासवान। वेरी गुड, सोहन पासवान, है ना। ऐसे ही सारे बच्चे को अपने पिताजी, अपने फादर्स नेम पता होना चाहिए, ठीक है ना। सबको आता है ना? किसको अपने पापा का नाम आता है? वेरी गुड, आप लोग सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। और देखो दूसरा है हम कहाँ रहते हैं, है ना। थर्ड है हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, है ना। जैसे कि वेयर डू यू लिव, मतलब कहाँ? आई लिव इन महनार, जहाँ आप रहते हो वहां पे बोलना है ना। वो बिलोंग्स है ना। जैसे आप जहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, कोई बता सकता है वेयर डू यू लिव? ठीक है, चलिए ओके। हाँ, फिर फोर्थ क्या है? आप लोग स्कूल पढ़ने आते हो, है ना। स्कूल का नेम, व्हाट इज योर स्कूल नेम, है ना। तो स्कूल का नाम क्या है आप लोग का? किसी का मूवी देखना हो सकता है, किसी का बुक्स पढ़ना हो सकता है, सबका हॉबी अलग अलग हो सकता है। तो उस हॉबी के बारे में बताना है। उसके बाद आपको क्या बताना है? उसके बाद अपने एम्बिशन के बारे में बताना है। क्यों आप स्कूल आ रहे हो, कुछ लाइफ में अच्छा बनने के लिए। किसी का एम्बिशन टीचर हो सकता है, किसी का डॉक्टर हो सकता है, किसी का पुलिस हो सकता है, तरह तरह के सबका हो सकता है। तो उस एम्बिशन को बताना है। इस तरह से ओवरऑल आपको अपने इंट्रोडक्शन को खत्म करना है, ठीक है। लास्ट में आपको बोलना है दैट्स ऑल, ओके। तो कैसा लगा इंट्रोडक्शन है क्लास बच्चों आप लोगों को? तो आज तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आज आप गुड मैनर्स भी सीखे, इंट्रोडक्शन भी सीखे, सर से आपने अच्छी कहानी भी सीखे। सर आपको क्या कितना मस्त कहानी बताएं कि आपको कोई भी बहाना नहीं बनाना है, ठीक है। आज आप बहाना बना लोगे, सपोज आज आप बहाना बना लेते हो कि मुझे पेट दर्द है या सर दर्द है, या कोई भी बहाना आज बना लेते हो। कल जब आप आगे जाओगे जिंदगी में तो आप देखोगे कि बहुत बच्चे आपसे आगे निकल गए और इस बहाना के पीछे आप जिंदगी में पीछे रह गए। तो आज अगर आपको लाइफ में चाहते हो कि हम कुछ बहुत बड़ा करें तो आज बहाना को क्या करना होगा? त्यागना होगा, छोड़ना होगा, सिंसियर होना होगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। तभी आप क्या बन सकते हो? एक अच्छे इंसान बन सकते हो। उसके बाद आप जब अच्छे इंसान बनोगे तो जरूर है कि कोई ना कोई अच्छे पोस्ट पे रहोगे, ठीक है। तो आज आपका क्लास सभी, आज मैम आपको सैटरडे एक्टिविटी भी, एक्सरसाइज भी कराई। एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है क्यों जरूरी है? वाह, बहुत अच्छा। आर्यन के लिए ताली बजाइए कि एक्सरसाइज हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है, ठीक है। काव्या, व्यायाम क्या है? बहुत आवश्यक है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। देखो, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप एक अच्छा पढ़ाई प्राप्त नहीं कर सकते हो। सपोज आपका क्लास चल रहा है लेकिन आप बीमार पड़ गए तो क्या आप अच्छे पढ़ाई को, उस पढ़ाई का आपका मिस हो जाएगा ना। तो एक अच्छा पढ़ाई को प्राप्त करने के लिए एक शरीर, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। इसीलिए आप समय निकालिए। अगर सुबह में आप जल्दी उठ जाते हो तो आधा घंटा क्या करना है? एक्सरसाइज में, जैसे वॉकिंग भी एक्सरसाइज है। अगर हम चल रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। वॉकिंग भी आपका एक्सरसाइज है। अगर किसी को दौड़ना है, थोड़ा थोड़ा दौड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को योगा आता है तो योगा कर सकते हैं, ठीक है। योगा का भी क्लास आप लोग को यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है, जिसके थ्रू आपको बताया जाएगा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के साथ साथ अच्छा खाना भी खाना है। क्या करना है? अच्छा
आप सपोज एक्सरसाइज बहुत कर लिए, ठीक है, 1 घंटा एक्सरसाइज कर लिए और अच्छा खाना नहीं खाए, चुपचाप गए पानी पी के सो गए, आपका शरीर विकास करेगा? अच्छे खाना भी बहुत जरूरी है। अच्छा खाना में क्या, हमको सब्जी अच्छा खाना है, सब्जी खाना है, हरा सब्जी हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। फ्रूट्स खाना है, ठीक है, जो फ्रूट्स आपको सीजनली फ्रूट्स होते हैं, जैसे गुआवा हो गए, मैंगो हो गए, और कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं, ग्रेप्स हो गए, ऑरेंज हो गए, ये सब फ्रूट्स बहुत जरूरी है। फ्रूट्स क्या करते हैं, हमारे शरीर को क्या देते हैं? फ्रूट्स विटामिन। क्या देते हैं? विटामिन का काम क्या होता है? विटामिन का काम क्या होता है, किसी को पता है? विटामिन का काम होता है कि हमारे शरीर में जितने भी बीमारी क्रिएट होते हैं उसको रोकना। जैसे आप क्या करते हो, मान लो कि ये बीमारी ऐसे इंटर किया, तो यहां पर जितने भी फल फूल आप लोग खाए रहोगे तो वो फल फूल पहले आगे लड़ेगा, आप नहीं लड़ोगे, वो लड़ेगा, तो वो आपको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। क्या करेगा? बचाएगा। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज के साथ साथ अच्छा खाना भी जरूरी है। हरा सब्जी खाना है, फल खाना है, ड्राई फ्रूट्स अगर पॉसिबल है, जो बच्चों को, तो ड्राई फ्रूट्स खाइए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। उसके बाद जो मम्मी आपको बना के देती है, लेकिन बाहर का खाना जैसे चाउमीन हो गए, बर्गर हो गए, ठीक है, आपको ये खाना क्या करते हैं, ये नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी हो गए, ठीक है, हार्ट हो गए, जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये क्या करते हैं, ये हमको खाने में तो अच्छा लगता है। सोनाली, चाउमीन खाने में अच्छा लगता है, मजा आता है ना, लेकिन वो क्या करता है, हमारे शरीर को अंदर से क्या करता है? खोखला करता है। क्या करता है काव्या? खोखला करता है। तो आपको क्या नहीं खाना है? नूडल्स नहीं खाना है, चाउमीन नहीं खाना है, बर्गर नहीं खाना है, पिज्जा नहीं खाना है, और कुरकुरे भी नहीं खाना है। कुरकुरे भी हमारे शरीर को क्या करता है? डैमेज करता है। तो खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट में भी लेके आप लोग को लेके नहीं आना है। मम्मी को बोलिए कि मम्मी सिंपल आप रोटी बना दो, भुंजिया बना दो, कोई हरा सब्जी है तो हरा सब्जी दे दो, इतना कर दो। इतना आपको डेली आपको, क्योंकि आप अगर सपोज आप पढ़ने में बहुत तेज हो लेकिन आप खाना गलत खा रहे हो तो एक समय बीमार पड़ जाओगे, और जब बीमार पड़ जाओगे तो बहुत लोगों से आप पीछे हो जाओगे। तो शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो आप पढ़ पाओगे ना। तो मेरी बात आप समझिए बच्चे। तो हम ये गुड मैनर से संबंधित कुछ बातें आप लोग को बता रहे थे। जैसा कि आपने अभी गुड मैनर के संबंध में विकास सर से बहुत अच्छी बातों को सुना, तो इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो बातें सुन ली जाती है तो उसको रटना नहीं है, केवल याद नहीं रखना है, बल्कि जो सुना, जो समझ में आया, उसके अनुसार कर्म करना होता है। ये गुड मैनर सीखे और याद कर लिए कि ये सारे गुड मैनर हुए, लेकिन उसके अनुसार यदि हम काम नहीं कर रहे हैं तो फिर गुड मैनर का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो इसलिए उसके अनुसार हमें काम करना है। जैसे सत्य बोलना है का बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये सत्य बोलना भी गुड मैनर में है। बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जाने के लिए कुछ कुछ बहाना करते हैं, और उस बहाना के माध्यम से, जो बच्चे बहाना करते हैं उसके माध्यम से हम एक कहानी के द्वारा इस बात को हम बताना चाह रहे हैं कि किस समय एक बच्चे को उसने अपना होमवर्क तैयार नहीं किया, से मना कर रहा था अपने पेरेंट्स को। अपने माँ से अधिकतर बच्चे बोलते हैं, तो माँ से कहा कि आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। क्यों भाई? कि मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है, इसलिए अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो वो पूछा, उसकी माँ कहती है कि क्या हो रहा है तुम्हें? तो बोला कि देखो मुझे कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, ये ऐसे ऐसे हो रहा है। अब उसकी माँ बहुत सारी बीमारियों को तो सुना था, लेकिन ऐसे ऐसे कौन सी बीमारी है ये किसी को पता नहीं था। तो उसने उसके पिताजी से कहा कि देखिए ना, इसको तो बहुत बहुत बड़ा बीमारी हो गया है, जो समझ में नहीं आता है। ये कह रहा है कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो वो भी आए, पिताजी भी पूछे, तो उसने बताया कि भाई हमें पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। अब वो भी परेशान हो गए, डॉक्टर को बुलाया गया, वैद्य जी आए, तरह तरह के सभी लोग आए, सब परेशान। सबको कह रहा है कि वही कि ऐसे ऐसे हो रहा है। अब पूरे गांव में इस बात की चर्चा हो गई कि ये बीमारी आज तक हम लोगों ने सुना ही नहीं। बहुत सारी बीमारियों को हमने सुना, लेकिन पेट में कुछ ऐसे ऐसे होता है, ये बीमारी को किसी की जानकारी नहीं थी। तो अंत में सर जी को बुलाया गया, एक टीचर आए, और उसने भी बच्चे से कहा कि देखो बच्चे, तुम्हारी समस्या क्या है? तुम
तुमको क्या हो रहा है? तो उसे भी, सर जी से भी वो बच्चा कहता है कि सर पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्हें कहा कि अच्छा देखो रामू, या जो भी नाम हो, कहा कि कान में कि क्या तुमने आज होमवर्क नहीं बनाया है क्या? तो बोला कि हाँ सर, होमवर्क नहीं बनाया। तो यही तुम्हारी बीमारी है? तो उसने बच्चे ने कहा कि सर यही बात है। तो सर जी कहते हैं कि देखो भाई, इसकी बीमारी एकदम छूमंतर हो जाएगा, इसका बीमारी अभी का अभी ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसकी दवा मेरे पास है। ये बच्चा आज स्कूल नहीं जाएगा, बस इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। सभी पेरेंट्स मान गए कि भाई बहुत अच्छी बात है। अब हमको तो, आप लोग को भी ऐसे ऐसे बीमारी होता है? तो वो उसके बाद कह के चले गए। और जैसे ही उस बच्चे ने देखा कि आज मुझे स्कूल नहीं जाना है, तो वो हंसने खेलने लगा, उसकी बीमारी दूर हो गई। तो ये कहानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि स्कूल आने के लिए कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सभी लोग बहाना को मान जाते हैं, लेकिन तुम्हारे टीचर्स को ये पता होता है कि तुम झूठ बोल रहे हो या सत्य बोल रहे हो। टीचर जान जाते हैं कि तुम्हारा एम क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो, और तुम जो नहीं पढ़ना चाहते हो उसके लिए बहाना करते हो। इसीलिए अभी हमने कहा पहले कि सत्य बोलना भी गुड मैनर है। तो हमेशा सत्य बोलना चाहिए, बहाना नहीं करना चाहिए। यदि होमवर्क नहीं बना है जिसके कारण तुम नहीं जा रहे हो, तो अपने पेरेंट्स को बोलो हम आज होमवर्क नहीं किए, हो सकता है सर जी हमारी पिटाई कर देंगे। तो पेरेंट्स आकर के सर को बोलेंगे कि आज इसके पास कोई प्रॉब्लम था जिसकी वजह से इसने होमवर्क नहीं किया। या तुम भी सत्य बोल दो कि हमारे पास कुछ समस्या थी, हमें मौका नहीं मिला, तो हमने होमवर्क नहीं किया, तो टीचर नहीं करेंगे। इसलिए बच्चे क्या करना चाहिए, हमेशा सदा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। तो आप लोग ठीक है, हमेशा सत्य बोलोगे ना? सर का बात कैसा लगा, आप लोग गौर किए? सर का बात अच्छा लगा ना? तो उसको फॉलो भी करना है, सिर्फ सुनना नहीं है, फॉलो करना है। सर कितना ज्ञान का बात आज आप लोग को बताया है कि हमेशा सत्य बोलिए, सत्य में बहुत पावर होता है, और कोई ऐसे तैसे वाला बीमारी का बहाना नहीं करना है। क्यों? सर भी उस एज से गुजर चुके हैं, सर जानते हैं कि वो झूठा आप बहाना बनाते हो। आप लोग भी बनाते थे? अच्छा, सभी का एक पीरियड होता है, वो लाइफ होता है, तो उसमें सभी हम लोग भी बच्चे थे तो छोटे थे तो पेट दर्द का बहाना बनाते थे, घर आके खेलने लगते थे, तो सबका वो लाइफ होता है। चलिए आप